दोस्तों, मैं हूं आचार्य गौतम मोहन। आज मैं बात करूंगा वास्तु के ऊपर और विशेष तौर पर फैक्ट्री वास्तु के अंदर जो बॉयलर लगते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि YouTube में वास्तु शास्त्रियों की भरमार है, लेकिन जो मैं आज आपको वास्तु बताने जा रहा हूं वो वास्तु है जो वैदिक वास्तु है, जो वास्तविक वास्तु है, जो लाल किताब का वास्तु है और इसके विद्वान विश्व में बिल्कुल ही गिने चुने हैं। जहां करोड़ों विद्वान हैं उसमें लाखों वास्तुशास्त्री हैं और वहां इस विद्या के केवल निमित्त यानी कि बिल्कुल थोड़ी संख्या है और जो इसके सक्षम गुरु रहे हैं वो अभी इस संसार में इस विद्या के नहीं रहे। मैं आज आपको ये जो छुपी हुई विद्या थी, जो ऐसी विद्या थी जो लुप्त हो चुकी थी संसार से, उस विद्या को आज मैं वापस आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो वास्तु का सही स्वरूप मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक आइटम ले रहा हूँ, बॉयलर को ले रहा हूँ, फैक्ट्री को ले रहा हूँ कि फैक्ट्री में क्योंकि बॉयलर लगते हैं तो फैक्ट्री में बॉयलर किस किस दिशा में क्या क्या रिजल्ट देगा, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक अवश्य देखना और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करना। तो दोस्तों चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको अपना वो शॉट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि ये जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ, बॉयलर है, मैंने लिया फैक्ट्री के अंदर लिया और फैक्ट्री के अंदर बॉयलर को मैंने अलग अलग दिशाओं में यहाँ पे आपको शो किया। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये जो डैश डैश लग रहे हैं आपको, ये बेसिकली माइनस के निशान हैं। इसका मतलब है कि बॉयलर को यदि इन दिशाओं में रखा जाएगा तो उसका परिणाम खराब होगा। खराब क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसे ठीक कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन केवल एक बॉयलर के ऊपर फैक्ट्री का वास्तु नहीं होता। बहुत सारे सैकड़ों आइटम होते हैं एक फैक्ट्री के अंदर और उनके प्लेसमेंट, उनका एक आइटम का दूसरे आइटम पर प्रभाव पड़ता है, तो आपस में सारे आइटम जुड़े होते हैं। तो जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए वास्तु की, वो इस ढंग से होनी चाहिए कि हम अपनी फैक्ट्री की जो नेगेटिविटी है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दें। आज मैं उन फैक्ट्री के ऑनर्स को ये बताना चाहूँगा कि यदि आपकी फैक्ट्री में बॉयलर गलत दिशा में लगा हुआ है तो उसके जो दुष्प्रभाव को कैसे ठीक करना है, अलग अलग दिशाओं में जो दुष्प्रभाव है उसे कैसे ठीक करना है, तो बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको ये वीडियो देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बॉयलर को नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में माइनस है यहाँ पर दोनों, अर्थात बॉयलर भी माइनस है, यानी कि बॉयलर भी फट सकता है इन दिशाओं में और दुर्घटना भी हो सकती है। और किस किस चीज़ की हानि होगी वो मैं अब आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। अलग अलग दिशाएं दी हैं, नॉर्थ ईस्ट है, आउटर ईस्ट है, नॉर्थ है, सेंटर है, इनर वेस्ट है, आउटर वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। ये सारी दिशाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये चीज़ आपको प्रभावित करेगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको अलग अलग खानों में ये दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने अलग अलग दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट में यदि आप बॉयलर रखेंगे तो मैंने आपको उसकी पावर भी दिखाई है कि उस घर की पावर माइनस हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट की। जो जैसे आप शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ्ट में, यहाँ देखिए व्हीकल कंफर्ट्स और मदर, यदि नॉर्थ ईस्ट में बॉयलर आप लगाएंगे तो ये तीनों चीज़ें माइनस चले जाएंगी आपकी। आउटर ईस्ट में लगाएंगे तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव होगा। आप साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो एंटरटेनमेंट कम हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नुकसान होगा, हानि होगी आपकी। यदि नॉर्थ में लगाएंगे तो यहाँ पर शत्रु बढ़ जाएंगे, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, कोर्ट केस बढ़ जाएंगे। और वहीं यदि आपने सेंटर में लगा दिया तो यहाँ पर धर्महीन हो जाएंगे और भाग्य भी कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह यदि आपने नॉर्थ वेस्ट में लगाया तो यहाँ पर आपके वेल्थ और फैमिली के ऊपर असर पड़ सकता है। वहीं आप देखो प्रोफेशन है और यहाँ पर फादर है, जो भी आपका व्यवसाय है वो नॉर्थ इनर वेस्ट में आपको प्रभावित हो सकता है और आउटर वेस्ट में आप देखें तो इनकम और प्रॉफिट आपका प्रभावित हो सकता है।
अब ये जो माइनस आइटम चलेगा यहाँ पर, पावर कम चलेगी, ये पावर कम है या एक से भी नीचे चलेगी, माइनस चली गई है, तो इसको कैसे ठीक करना है अब मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर हमारा जो ये जो आइटम है यहाँ पर, सबसे पहले इसको ले रहा हूँ। 0.75 नॉर्थ ईस्ट की पावर है। पहले नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हूँ कि कौन से वास्तु आइटम रखने से नॉर्थ ईस्ट में लगा बॉयलर शुभ हो जाएगा। अब देखिए ये आइटम मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस बॉयलर के साथ एक हनुमान जी की फ़ोटो लगा दें। अब देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो को टिक कर रहा हूँ, ये मैंने टिक रख दिया यहाँ फ़ोटो को। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान शिव की फ़ोटो लगा रहा हूँ। और भी आप रख सकते हो, यहाँ कोड़ी रख सकते हो, एक शीशे के बर्तन में जो 6 कोड़ियाँ लेकर वो आप रखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने ये चेंजेस दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक मूंगा भी आप रख सकते हैं। अब आप देखिए मैंने ये चेंजेस किए हैं यहाँ पे। और अब मैं पावर देखता हूँ उस खाने की पावर कितनी हो गई यहाँ पे। ये 6.75 पावर हो गई है यहाँ पे व्हीकल, कंफर्ट्स और मदर की। अर्थात नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका बॉयलर है आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी पावर को कैसे बढ़ाना है ये मैंने आपको बताया। अब मैं आउटर ईस्ट को ले रहा हूँ यहाँ आपके सामने। अब देखिए मैं आउटर ईस्ट को ठीक करता हूँ। अब ये आउटर ईस्ट को लिया मैंने। अब आउटर ईस्ट में क्या कर सकते हैं आप, ये लहसुनियाँ वहाँ पर 3 लहसुनियाँ वहाँ रख सकते हैं और एक गणेश जी की फ़ोटो वहाँ रख दें। ये इतना करेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फिर वहाँ भी एक हनुमान जी की एक फ़ोटो रखें। और इसके साथ यहाँ देखो एक हॉर्स है, पेयर हॉर्स का, भगवान शिव की एक कोई भी छोटी फ़ोटो, यहाँ कोड़ी आ जाएगी आपकी। फिर आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे एक भैरव जी की फ़ोटो रखनी है आपको, या छोटी सी कोई मूर्ति पे, लेकिन फ़ोटो रखें ज़्यादा बेटर है। और इसी तरह यहाँ पे कुछ भी आयरन स्टील का, अभी और आइटम नहीं रखते, चलिए एक आइटम इसमें से भी ले लेते हैं, केसर वहाँ थोड़ा रख दें। तो मैंने ये आइटम दिए वहाँ पे। और अब देखा पावर कितनी यहाँ पे, यहाँ मेरे पास पावर होगी आउटर ईस्ट की 14.91। यानी कि हमें ये पता है कि बॉयलर यहाँ पे नेगेटिव है। और जिस प्रकार से मैंने नॉर्थ ईस्ट को शुभ किया, उसी तरह मैंने आउटर ईस्ट को भी यहाँ शुभ कर दिया। अब मैं देखता हूँ साउथ ईस्ट को। यहाँ साउथ ईस्ट यहाँ पे 0 है, तो चलिए साउथ ईस्ट को ठीक करते हैं। अब साउथ ईस्ट में भैरव जी की फ़ोटो आएगी, तो ये साउथ ईस्ट शुभ होता जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि ऐसा कौन सा आइटम है जो आप वहाँ रख सकते हैं। फर्स्ट एड किट आप वहाँ रख सकते हैं। और ये लाल किताब में फ़िश है एक, ये रांगे की बनी हुई, इसको आप रख सकते हैं। इसी तरह माँ दुर्गा की एक फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे केसर आ सकता है, इजी आइटम बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे चने की दाल भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे अगला आइटम देखें, 3 लहसुनियाँ यहाँ रखें और यहाँ गणेश जी की फ़ोटो लगाएं। सिंपल से रेमेडीज़ हैं जिसके द्वारा आप वास्तु दोष को वहाँ दूर कर सकते हैं। यहाँ कच्चा कोला थोड़ा आपको रखना और एक नारियल यहाँ रख देना आपको। अब देखते हैं पावर कितनी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे पावर 16 हो गई है आपकी साउथ ईस्ट की। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो प्रयास ये करें कि आपका जो बॉयलर है वो सही दिशा में होना चाहिए, और उसके साथ जो फैक्ट्री के बाकी आइटम है वो भी सारे सही दिशा में होने चाहिए। लेकिन यदि कोई आइटम गलत दिशा में रखा गया तो चिंता की बात नहीं। यदि चेंजेस हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, चेंजेस नहीं हो सकते तो छोटे छोटे वास्तु उपायों के द्वारा आप वो जो दोष है, वहाँ जो वास्तु दोष है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने का मेरा प्रयास है। यदि आप भी किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं फैक्ट्री लॉस में है और आपको कारण नहीं पता लग रहा, तो कारण कहाँ कहाँ हो सकते हैं। देखिए, फैक्ट्री का भी एक शरीर है जैसे आपका शरीर है। आप गलत ढंग से खाएंगे, गलत चीज़ खाएंगे, गलत समय पर खाएंगे तो आपका शरीर बीमार होगा। उसी तरह जो फैक्ट्री का शरीर है उसके अंदर भी वस्तुएं आप गलत तरीके से रखोगे, गलत तरह से रखोगे
गलत समय पर रखोगे, उसका भी प्रभाव उस फैक्ट्री के शरीर पर पड़ेगा और उसकी एफिशिएंसी भी वहाँ पर कम हो जाएगी। जिस प्रकार से आपका शरीर खराब हो तो आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह यदि फैक्ट्री का शरीर भी खराब हो तो उसके लिए भी उपचार अवश्य करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री में कहीं कोई वास्तु दोष है, तो हमारा जो ये सिस्टम है, मैं देखिए आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फैक्ट्री के वो जो आइटम्स हैं जो हम फैक्ट्री वास्तु करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं, तो ये मेरे पास है कमर्शियल वास्तु है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु है और आर्टिकल का भी वास्तु है कि आर्टिकल आप घर में कोई चीज़ लेके आते हैं या आप अपने ऑफिस में कोई चीज़ रखते हैं, कहीं भी कोई चीज़ रखते हैं तो उसका प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है। तो ये इंडस्ट्रियल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। ये देखिए इंडस्ट्रियल में मैं आपको आइटम बताऊंगा कि कितने आइटम्स हैं यहाँ पर। ये देखिए अकाउंट ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन रूम, एयर एंट्री इन द फैक्ट्री, एयरपोर्ट एंट्रेंस, यदि एयरपोर्ट का है ये वास्तु हम कर रहे हैं तो, एल्युमिनियम स्टॉक एरिया है, एल्युमिनियम की यदि फैक्ट्री है तो उसका है। इस तरह से आप देखें, मैं आपको एक एक आइटम तो क्या बोलूँगा, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। लगभग ये 4000 आइटम है फैक्ट्री के। ये आपको बहुत सारे आइटम, इतने आइटम मिलेंगे कि जो एक बिल्कुल हमारा साइंटिफिक तरीका है वास्तु करने का। इंडस्ट्रियल वास्तु हो, किसी भी इंस्टीट्यूशनल वास्तु हो, ये आप देखते जाइए, लगभग 4000 आर्टिकल हैं यहाँ पे। ये तो बहुत सारे आइटम हैं। अभी बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो नए हैं और हमने अभी अपने सिस्टम में डाले भी नहीं हैं, लेकिन हम समय जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है उनको अपडेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे आइटम, सर्विस लैब है, सर्विस डक्ट्स हैं, सेक्रेटेरियल पूल्स हैं, सैनिटरी सीवर सिस्टम है, सैनिटरी बहुत सारे हैं ऐसे। मैं यदि ऐसे चलता है, स्टोर फॉर रॉ मटेरियल फॉर, ये अलग अलग हैं, सॉफ्टवेयर का है, जनरल है, ईटेबल है, आयरन है, ये बहुत सारे स्टोर्स हैं। वेजिटेबल है, वेपन्स के लिए स्टोर है, फिनिश गुड्स का स्टोर है। अब देखिए स्टोर का ही इतने आइटम हैं। अब देखिए स्टोर के आइटम देखते जाइए आप, कितने आइटम हैं यहाँ, भयंकर आइटम है। यानी कि हर फैक्ट्री का वास्तु, हर इंस्टीट्यूशन वास्तु, हॉस्पिटल है उसका वास्तु हो जाएगा, कोई बड़े से बड़ा कॉलेज है, कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कोई मंदिर है, फैक्ट्री है, चाहे 10 किलोमीटर के अंदर भी फैक्ट्री है, उसका भी वास्तु आराम से होता है एक साइंटिफिक तरीके से। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये टॉयलेट्स हैं, कई तरह के ट्रक्स वगैरह, ये सारे आइटम कहाँ क्या खड़े करने, तो बहुत सारे आइटम हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी फैक्ट्री का वास्तु करना है या करवाना है, आपको दिक्कत है कहीं ना कहीं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे YouTube जो चैनल है उसमें बहुत सारे वीडियोस में हमने अपने नंबर भी शेयर किया है, अपनी ईमेल आईडी भी शेयर की है। फ़िलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि वास्तु एक विज्ञान है और जो भी जिस भी स्थान पर आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उस स्थान का भी एक शरीर है। उस शरीर के अंदर यदि कहीं व्याधि है तो उसे ठीक करना चाहिए उपायों द्वारा। वास्तु के भी उपाय हैं, फेंग शूई के भी उपाय हैं, इसके अलावा जन्म कुंडली के उपाय होते हैं। आप जो खाते हैं वो आपकी सेहत पर असर करता है। फैक्ट्री में जो आपका ऑफिस है या जहाँ भी आप कार्य करते हैं, वहाँ का भी वातावरण आपको असर करता है। जन्म कुंडली के ग्रह भी आप पर असर करते हैं। तो हमें ढूंढना ये है कि गलती कहाँ पे है। गलती आपके लाइफस्टाइल में है, गलती आपके जो रहन सहन जहाँ आप रह रहे हैं या जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पे है, यानी कि वास्तु की गलती है, या आपके वर्ष फल में या वर्ष कुंडली के अंदर या जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब है उसकी गलती है। तो हमें सिस्टमेटिक वे में हमें ये देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ आ रही है, कम दिक्कत कहाँ आ रही है, जिसे हमें ठीक करना। केवल ये कह देना कि वास्तु खराब होगा, ये भी गलत है। ये कह देना कुंडली खराब होगा, ये भी गलत है। हमें स्ट्रीक प्रॉब्लम को ढूंढना होगा, एकदम पिन पॉइंट करना होगा कि प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। उसके बाद जैसे बरकत की नाली है, धन की नाली है, जहाँ जहाँ से वो बंद है, जहाँ जहाँ उसकी रुकावट है, हम उस रुकावट के पत्थरों को वहाँ से निकालेंगे और वो भाग्य की नाली चल पड़ेगी। उसी तरह आपके भाग्य में जहाँ जहाँ रुकावट आ रही है उसको हम सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उस दुर्भाग्य के पत्थरों को वहाँ से बाहर निकाल के और पानी को बिल्कुल साफ तरीके से पूरे बहाव में चलना शुरू करवा देंगे। तो दोस्तों यही है हमारा
ज्योतिष और वास्तु का विज्ञान। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा आपको वास्तु के बारे में। आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी दुकान से व्यक्ति 10,000 करोड़ की फैक्ट्रियों का मालिक कैसे हो सकता है। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो केवल वास्तु और कुंडली के बलबूते पर, यदि कुंडली के सारे ग्रहों के उपाय आप लगातार कर रहे हैं, वास्तु आपका सही है घर का या कार्यस्थल का, तो निश्चय ही भाग्य तरक्की करेगा। और यदि वास्तु ही खराब है, आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा, दिमाग सही काम नहीं करेगा तो आपकी सोच गलत हो जाएगी, आपके फैसले गलत हो जाएंगे, फैसले गलत होने से एक्शन गलत हो जाएंगे, और एक्शन गलत होने से उसके रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे, और वो दुख की प्राप्ति कराते हैं, फिर दुख देने वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव भी देना। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।